गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP। DTP में भी अपन इस सेकंड यूनिट में जो पढ़ रहे हैं वो है एडोब फोटोशॉप। लास्ट जो लेक्चर्स थे उसमें अपन ने ये चीज परिभाषित की थी कि एडोब फोटोशॉप क्या होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। उसकी विशेषताओं में जो सबसे प्रमुख था वो था ग्राफिक्स एडिटिंग। पूरा का पूरा ये जो सेकंड यूनिट है इस ग्राफिक्स एडिटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। या एडोब फोटोशॉप जो वर्क करता है वो ग्राफिक्स एडिटिंग पर्पस के लिए करता है। ग्राफिक्स एडिटिंग का मतलब होता है कि कोई भी इमेज हो, लोगो हो, आइकन हो, बिट मैप हो, उन सबको किस तरीके से अपन ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं एडिट करके, ज्यादा आकर्षक अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिक्स एडिटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली जिस DTP सॉफ्टवेयर के साथ डील किया जाता है उनमें से सबसे प्रमुख है और सबसे कॉमन भी है, सबसे सामान्य है। ऑलमोस्ट हर एक यूजर ने ग्राफिक्स एडिटिंग की होगी और जब की होगी तो वो इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में यानी कि फोटोशॉप के अंदर की होगी। अब ये जो एडिटिंग पर्पज के लिए अपन यूज करते हैं इसको अपन कैसे अप्लाई करते हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर अलग अलग अपने पास इफेक्ट्स हैं, या कैसे अपन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स को, वो अपने को इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। इसमें सबसे पहले अपन इसके IDE के बारे में पढ़ेंगे कि ये दिखाई कैसे देता है। ये जो सॉफ्टवेयर जब ओपन होता है, सॉफ्टवेयर जब भी अपना कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो होता है तो इसमें अलग अलग प्रकार की कई सारी विंडोज होती है, उन विंडोज से मिलकर वो बनता है। इसी वजह से उसको बोला जाता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मिलकर बना हुआ एनवायरनमेंट, मिलकर या जुड़कर बना हुआ एनवायरनमेंट। इसको ओपन करने का क्या तरीका है? सबसे पहले अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें अपन इसको इंस्टॉल करें एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को। इसको अपन उसके ऊपर इंस्टॉल करने के बाद पहला जो काम करते हैं वो उसके डेस्कटॉप के ऊपर अपन अपने पास एक बटन होता है जिसका नाम है स्टार्ट बटन। इस बटन के ऊपर अपन क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन ने स्टार्ट बटन के ऊपर इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही अपने पास नीचे से ऊपर की ओर और अपने पास एक लिस्ट ओपन होती है जिसको अपन बोलते हैं पॉपअप लिस्ट। इसको पॉपअप लिस्ट क्यों बोला जाता है? बिल्कुल सामान्य रीजन है कि ये ऊपर की तरफ प्रकट होती है। उस पॉपअप लिस्ट में अपने पास एक ऑल प्रोग्राम्स के नाम से, इस नाम से अपने पास एक ऑप्शन रहता है ऑल प्रोग्राम्स के नाम से, जिसके अंदर जितने भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल प्रोग्राम है उन सबकी एक लिस्ट रहती है। इस लिस्ट में आपने को जो चीज सेलेक्ट करनी है वो है एडोब। अगर आपने एडोब का फ्रेमवर्क स्टोर कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, तब अपने पास इस नाम से भी एक ऑप्शन आएगा एडोब के नाम से। इस ऑप्शन पे जब अपन क्लिक करेंगे तो इसके सामने सब ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, अलग अलग प्रकार के सब ऑप्शंस डिस्प्ले रहेंगे। उन डिस्प्ले सब ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अपने पास रहता है जिसका नाम है एडोब फोटोशॉप, और उसके बाद उस वर्जन का नाम, उस संस्करण का नाम, उस एडिशन का नाम जो अपना इंस्टॉल है। जैसे अपना 10.0 इंस्टॉल है, इसका मतलब 10.0, और यहां आप क्लिक कर देते हैं। ये जैसे ही अपन क्लिक करेंगे ये सारा जो अपन ने काम किया ये यहां से अपना गायब हो जाएगा और अपने पास एक IDE आ जाएगा, एक विंडो आ जाएगी, एक नई विंडो आ जाएगी जिसका नाम होगा एडोब फोटोशॉप। इस पूरी यूनिट में अपने को उस विंडो और उस विंडो के कंटेंट्स के बारे में पढ़ना है। हाउ वी कैन स्टार्ट एडोब फोटोशॉप? इट्स अ वेरी सिंपल और पर्टिकुलर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट इंस्टॉल प्रॉपर वर्जन ऑफ एडोब फोटोशॉप in our computer system. Then we go to a desktop and click on start button. After clicking start button, a pop-up list appears. There are so many options in this particular pop-up list. We have to choose all programs among them. Then we have to next choose or click on Adobe. That
that shows Adobe framework of whole unit. After that, there may be some kind of framework, Adobe framework software options appears. Then we have to choose Adobe Photoshop with version name. The version we particularly installed in our computer system, like 10.0, 11.0, 7.0. जैसे ही अपन उसके ऊपर क्लिक करते हैं, अपने पास से ये सारा इरेज हो जाता है। ये जितने भी ऑप्शन अपन ने लिखे हैं सारे इरेज हो जाते हैं, सारे हट जाते हैं, और अपने पास एक IDE आ जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उस IDE में अपने पास काफी सारे ऑप्शन रहते हैं। मैं आपको उन ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। जैसे सपोज ये अपना IDE है, ये अपना IDE डिस्प्ले हो रहा है। ये अपना एक IDE, अपन मान के चलते हैं कि अपना IDE डिस्प्ले हो रहा है पूरा पर्टिकुलर। देखिए इस डायग्राम को अपने को गौर से समझना। इस IDE में सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर का मतलब यहां अपने पास जो डिस्प्ले होता है उसको अपन बोलते हैं टाइटल बार, शीर्षक रहता है, जिसके अंदर यहां पर अपने पास 3 बटन्स होते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इस तरीके से ये 3 बटन्स अपने एग्जिस्ट करते हैं। यहां जो है, यहां जो अपने को दिखाई देता है वो होता है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप का नाम अपने को डिस्प्ले होगा, और यहां पर साथ में एक लोगो भी दिखाई देगा एडोब फोटोशॉप का। इस जगह पर अपने को जो डिस्प्ले होगा वो होगा नाम, शीर्षक जिसको अपन बोलते हैं। किसी भी इमेज पिक्चर जिसको अपन ने ओपन कर रखा है उसका शीर्षक अपने को डिस्प्ले होगा यहां पर। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं टाइटल बार। ये जो है इसे अपना टाइटल बार कहलाता है। इस पूरे को अपन बोलते हैं टाइटल बार, शीर्षक का बार, जिसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं। जो अपना अपर राइट कॉर्नर है, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर है, उसमें एडोब फोटोशॉप। राइट कॉर्नर में 3 बटन्स रहते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज, और बीच में शीर्षक रहता है। अगर अपन ने कोई शीर्षक नहीं दे रखा है, कोई नाम या कोई टाइटल नहीं दे रखा है, तो अपने को डिस्प्ले होगा अनटाइटल 1, अनटाइटल 2, अनटाइटल 3। इस तरीके से कॉमनली वो अपीयर होता है। ये काम करता है सिर्फ शीर्षक डिस्प्ले करने के लिए, उस विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज करने के लिए। ये काम हो गया टाइटल बार का। उसके जस्ट नीचे अपने पास मेन्यूज होते हैं, 9 मेन्यूज अपने को डिस्प्ले होते हैं अलग अलग प्रकार के। मोस्टली मेन्यू जैसे हैं जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर सबसे पहला जो मेन्यू आता है वो आता है फाइल, एडिट। ये ऐसे मेन्यू हैं जो अपन कॉमनली हर एक प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे हैं। इससे जस्ट पहले अपन ने पेज मेकर पढ़ा था, उसके अंदर भी अपन ने इसको यूज किया है। इसके बाद अपना आता है फाइल, एडिट, ये 2 हो गए। इमेज, इमेज के नाम से एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर अपन इमेज एडिटिंग का काम करते हैं। इमेज के बाद आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट के नाम से अपने पास एक ऑप्शन रहता है जिसका काम होता है सिलेक्शन का, कि किस तरीके से अपन उसको सेलेक्ट करते हैं। लेयर, व्यू, विंडो और हेड। ये अपने पास 9 मेन्यूज होते हैं। कौन कौन से 9 मेन्यूज होते हैं? एडोब फोटोशॉप के अंदर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, सेलेक्ट मेन्यू, लेयर मेन्यू, व्यू मेन्यू, विंडो मेन्यू और हेल्प मेन्यू। ये सारे के सारे अपने एग्जिस्ट करते हैं। प्रत्येक मेन्यू का एक पर्टिकुलर वर्क है, अलग काम है। जैसे फाइल मेन्यू है वो फाइल हैंडलिंग का वर्क करता है, एडिट मेन्यू एडिटिंग का काम करता है, इमेज मेन्यू जो अलग अलग प्रकार की ग्राफिक्स इमेज है, पिक्चर्स है, उनको एडिटिंग का काम करता है,
सेलेक्ट का काम सिलेक्शन का होता है, फिल्टर का काम उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो फिल्टर्स होते हैं, मतलब एक कलर के बेस पर, आर्किटेक्चर के बेस पर वो अपन अप्लाई करते हैं। लेयर एक बहुत स्पेशल इफेक्ट है जिसको अपन यूज करते हैं किसी भी पिक्चर को छोटे छोटे स्लाइस में तोड़ने के लिए। ऐसे व्यू, विंडो, हेल्प, ये सारे ऐसे हैं जो कॉमनली हर एक आईडीई में पाए जाते हैं, हर एक आईडीई के अंदर जो डिस्प्ले होते हैं। इसको अपन बोलते हैं मेन्यू बार, मेन्यूज की लिस्ट या मेन्यूज की पट्टी। इसके नीचे जो होता है वो अपना कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार, या इसको अपन ऑप्शन बार भी बोलते हैं। ये कस्टमाइज होता है, कस्टमाइज होने का मतलब अलग अलग प्रारूप में भी डिस्प्ले होता है। वो डिपेंड करता है कि अपने को उसको किस प्रकार से यूज करना है, जैसी अपनी आवश्यकता रहेगी उसी प्रकार से अपन उसको डिस्प्ले करते रहते हैं। ये हो गया अपना ऑप्शन बार। अब इसके बाद ये जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर अपने पास बोर्ड होती है जिसको बोला जाता है प्लेट, जिसके अंदर काफी सारी प्लेट्स अपने को डिस्प्ले होती है। मेनली इसके अंदर 4 प्लेट्स डिस्प्ले होती है, 4 इसके सेगमेंट्स रहते हैं। इन 4 सेगमेंट्स को अपन अलग अलग प्रकार से अप्लाई करते हैं। सबसे जो पहला सेगमेंट होता है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन प्लेट। इस तरीके से ये टाइलाइट स्ट्रक्चर के अंदर रहती है, इस तरीके से ऑप्शंस के द्वारा डिस्प्ले होती है, जिसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, नेविगेटर और इन्फो। नेविगेटर का मतलब अपना पेज का स्विचिंग जो लेवल है वो, और इन्फो का मतलब होता है उस पेज की रिगार्डिंग या वो जो अपना ओपन पेज है उसकी इंफॉर्मेशन। दूसरी कलर प्लेट होती है जिसके अंदर 3 ऑप्शंस रहते हैं। ये तीनों ऑप्शंस अपने को अलग अलग प्रकार से डिस्प्ले होते हैं। पहला होता है कलर, स्वेट्स, स्टाइल। इसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, कलर, स्वेट्स और स्टाइल। इन तीनों को अपन मिलाकर अगर एक साथ यूज करें तो वो कहलाता है कलर प्लेट। ये तीनों ऑप्शंस, कलर, स्वेच रूप में कलर्स को डिस्प्ले करना और कलर की अलग अलग स्टाइल, मतलब कलर को ही कॉम्पोजाइट करने का वर्क करते हैं। थर्ड जो इसके अंदर होती है उसको बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री प्लेट कहा जाता है। जिसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, हिस्ट्री, एक्शन और टूल्स प्रेजेंट। ये एक्चुअल में जो पास्ट हिस्ट्री है, जो आपने एडिटिंग की है पहले से, उसको डिस्प्ले करते हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से, पहले क्या डिस्प्ले किया है, क्या क्या एक्शन किए और कौन कौन से टूल्स की सहायता से आपने उसको अप्लाई किया। ये तीसरी प्लेट होती है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेट है उसको अपन बोलते हैं लेयर। लेयर प्लेट कहलाती है। देखिए नीचे जो मैं एक खाली जगह छोड़ रहा हूं, इसके अंदर उसके रिगार्डिंग सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, इसमें भी लेयर, चैनल और पाथ। इस तरीके से डिस्प्ले करता है, या इस सेगमेंट के अंदर अपन इसकी अलग अलग प्रकार की प्लेट्स को डिस्प्ले करते हैं। यहां जो राइट कॉर्नर होता है, यहां पर अपना टूल बॉक्स एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर कई तरीके के टूल्स होते हैं। इसमें भी वही 3 बटन होते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। अलग अलग टूल्स इसके अंदर दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के टूल्स के एक आर्किटेक्चर होती है जो पूरी अपने को डिस्प्ले रहती है। ये जो एरिया है ये कहलाता है मेन एरिया, जिसके अंदर अपन इमेज को
या जिसके अंदर अपने पास जो अलग अलग लोगो है, आइकन है, कोई भी ग्राफिक्स है, वो अपना इस मेन एरिया के अंदर दिखाई देता है। मेन एरिया या वर्किंग एरिया भी अपन इसको बोल सकते हैं, मेन वर्किंग एरिया। यहां अपने पास इस तरीके से बटन्स रहते हैं जो अपने को डिस्प्ले करते हैं नेक्स्ट, प्रीवियस, ये अपन डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। स्टेटस बार जिसको कहा जाता है, इसके अंदर ये दिखाई देते हैं। इस तरीके का अपना आईडी भी होता है। देखिए यहां जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया, ये पूरा का पूरा आईडी का है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। किसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है? एडोब फोटोशॉप का। अपने को पूरा इसको डिस्कस करना है। इस पूरी यूनिट के अंदर अपने को इसी चीज के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या चीजें रहती है? पहली चीज इसको अपन क्या बोलते हैं? आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है इसको। आईडीई कहा जाता है, मैं यहां लिख रहा हूं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है। ये क्यों कहते हैं अपन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? इसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि ये जो अपना पूरा का पूरा वर्क है या पूरा विंडो जो है, वो अलग अलग प्रकार की छोटे छोटे टूल्स की सहायता से मिलकर बना है, या अपन यूं कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की विंडोज की सहायता से मिलकर बना है। उन विंडोज के अंदर जो सबसे पहला होता है, जो सबसे ऊपर अपना डिस्प्ले होता है, उसको अपन बोलते हैं टाइटल बार। ये जो पट्टी है ऊपर वाली, ये पूरी की पूरी पट्टी अपनी टाइटल बार कहलाती है। इस टाइटल बार के अंदर तीन चीजें अपने पास होती हैं। एक एडोब फोटोशॉप लोगो के साथ लिखा हो कि अपन क्या यूज कर रहे हैं। दूसरा, जो पेज अपना यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, जो पिक्चर अपनी यहां पर डिस्प्ले हो रही है, उसका शीर्षक क्या है, उसका नाम क्या है, यहां जो डिस्प्ले हो रहा है। अगर अपन ने उसको कोई नाम नहीं दिया तो अपने पास लिखा होगा अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, अनटाइटल्ड 3, इस तरीके से डिस्प्ले होगा। अगर अपन ने कोई पिक्चर है, उसका नाम है xy.jpeg, तो यहां लिखा होगा xy.jpeg विद फॉर्मेट लिखा होगा। और तीसरी इसके अंदर जो एप्लीकेशन होती है, वो होती है तीन प्रकार के बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इन तीनों बटन्स की सहायता से अपन उसको विंडो को एडजस्ट करते हैं, पूरी विंडो, पूरे आईडी एक साथ। उसके जस्ट नीचे जो पट्टी होती है वो कहलाती है मेन्यू बार। ये पूरी पट्टी अपनी मेन्यू बार कहलाती है। इस पट्टी के अंदर अलग अलग प्रकार के मेन्यूज होते हैं। वो मेन्यूज अलग अलग फंक्शनिंग के लिए या अलग अलग प्रकार के टूल्स को यूज करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। कॉमनली इसके अंदर 9 टूल्स या 9 प्रकार के मेन्यूज होते हैं, जिनमें से 4-5 ऐसे जो लगभग सभी प्रकार के आईडी में रहते हैं। जैसे फाइल, ये हमेशा सबसे पहला मेन्यू मिलेगा आपको, चाहे आप एडोब फोटोशॉप लें, चाहे आप पेज मेकर लें, चाहे आप एमएस वर्ड लें, एक्सेल लें, पावर पॉइंट लें, कोई मर्जी आप आईडी खोलें, कोई मर्जी डीटीपी सॉफ्टवेयर ओपन करें, उसमें जो पहला मेन्यू मिलेगा फाइल। एडिट भी ऐसा ही है। इसके अंदर जो 9 मेन्यूज होते हैं, फाइल होता है, एडिट होता है, उसके बाद इमेज होता है, सेलेक्ट होता है, फिल्टर होता है, अपना लेयर होता है, फिर उसके बाद व्यू होता है, विंडो होता है, हेल्प होता है। इन सबको अपन अप्लाई करते हैं, इन सबको अपन यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे एक तरीके से अपने लागू किए जाते हैं। जैसे अपन इसको क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ एक लिस्ट ओपन होती है, जिस लिस्ट को अपन बोलते हैं सब मेन्यूज लिस्ट। इसके नीचे जो होता है, ये जो मैंने लिख के छोड़ दिया, ये है ऑप्शन बार। ऑप्शन बार का मतलब ये होता है कि यहां पर शॉर्टकट आइकन्स रहते हैं। कौन सा आइकन डिस्प्ले होगा या किस प्रकार के आइकन अपने को चाहिए, वो अपन इसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये अपने सिलेबस में भी है कि कैसे अपन इसको एडजस्ट करें। ये वाली जो वॉल है, राइट हैंड साइड के अंदर जो वॉल है पूरी की पूरी, इस साइड का, उसको अपन बोलते हैं प्लेट। ये प्लेट वॉल कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की प्लेट्स होती हैं। 4 प्लेट्स डिस्प्ले होती है। पहली प्लेट जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, नेविगेटर और इन्फो, को उसको बोलते हैं अपन इंफॉर्मेशन प्लेट। ये जो मैंने नाम लिखा है, इसके जो ऑप्शंस आते हैं अलग, नाम नहीं आता है। दूसरी जिसके अंदर कलर, स्केच और स्टाइल होता है, वो कहलाती है अपनी कलर प्लेट। कलर के रिगार्डिंग इसमें ऑप्शन होते हैं। हिस्ट्री, एक्शन और टूल्स प्रेजेंट के नाम से जो है वो अपनी कहलाती है हिस्ट्री प्लेट। लास्ट जिसके अंदर लेयर, चैनल और पाथ, ये 3 ऑप्शंस रहते हैं, वो कहलाती है अपनी लेयर प्लेट।
इनमें अपन जो वाला स्विच या जो वाला अपन टूल सेलेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग ऑप्शंस आ जाते हैं और उनको अपन अप्लाई करते हैं। यहां जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है टूल बॉक्स। ये भी पूरा सिलेबस में है। इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स होते हैं और यहाँ छोटे छोटे आइकन्स होते हैं अलग अलग टूल्स के, उनको क्लिक करके अपन सेलेक्ट करते हैं और उनको अपन यूज करते हैं। जो ये एरिया रहेगा बीच में, ये अपना कहलाता है मेन वर्किंग एरिया, जिसमें अलग अलग प्रकार की इमेज, ग्राफिक्स, लोगो, आइकन, कोई भी डायग्रामेटिक या कोई भी पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है उसको अपन एडिट करते हैं, ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। नीचे ये जो दो बटन्स हैं, ये इससे प्रीवियस जो पेज है, नेक्स्ट पेज जो है, उनको नेविगेट करने का काम करता है, मतलब आगे बढ़ाने का या पीछे करने का काम करता है। तो ये अपना एक आईडी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग टूल्स को अपन ब्रीफली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इनमें से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेन्यूज और टूल्स। इनको अपन ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।